नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और मेरे सामने एक मेल हथेली है। निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है। आपकी जीवन की लकीर इस प्रकार से दिखाई दे रही है और करियर और जो धन की रेखा है ये इस प्रकार से आती हुई दिख रही है। पूरी तरह से विकसित तो नहीं है, लेकिन अर्ध विकसित जिसे कहते हैं, जो पूरा परफेक्ट ना हो लेकिन आधा हो, ऐसा आपकी हथेली में अंग्रेजी का एम अक्षर बन रहा है इन लकीरों से। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, पंचभूत, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जीवन में जितना समर्पण रहेगा, निश्चित रूप से उतनी दिव्यता और भव्यता को आगे प्राप्त करेंगे। ये यकीन मानिएगा, जादुई तरीके से भगवान शंकर और अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती आपका जीवन बदल लेगी, ये क्षमता रखती है। और ये क्षमता आपकी हथेली में है, लेकिन समर्पण, बस इसकी ज़रूरत है। जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा जो है रुद्राभिषेक किया जाए, बहुत जो है मंदिरों में दान दिया जाए, रात दिन जो है भक्ति में तल्लीन रहे, ऐसा नहीं। समर्पण, सिर्फ यही चीज़ आगे आपको दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति कराएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर भी स्थिति भी हथेली में दिख रही है। दूसरी बात, आपके मणिबंध क्षेत्र में 2 शानदार लकीरें हैं और 2 लकीरों का मतलब है कि किसी की मेहरबानी से या किसी की सहायता से आप जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, अभी जीवन में अगर हम बात करें तो 56 ईयर तक, 56वें वर्ष तक संघर्ष रहेगा, लेकिन ठीक 57वें वर्ष से बहुत अच्छा समय आपके जीवन में कदम रख रहा है। यकीन मानिएगा आप, बहुत अच्छा समय आपके जीवन में कदम रख रहा है। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। और जो संघर्ष आप झेल रहे हैं, इसी संघर्ष के बदौलत 57वें वर्ष से हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करने वाले हैं। ये आपकी जीवन में एकदम जादुई तरीके से चमत्कार दिखाई दे रहा है आपकी हथेली के अनुसार। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे, अंगूठा में जो ये बन रहा है और अंगूठा में जो शुक्र पर्वत पे जो जाल बन रहा है, ये आपकी जीवन काल के 56वें वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है और कभी कभी धन हानि को भी दिखा रहा है। 56वें वर्ष तक व्यापार की सोच रहे हैं तो व्यापार ना करें, बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। व्यवसाय में नुकसान की स्थिति को दिखा रहा है और यदि व्यवसाय करते भी हैं, बहुत जरूरी है तो पार्टनरशिप में कभी कार्य मत करें जीवन भर। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास पूर्ण धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति यहाँ पे ठीक 2 वर्षों के बाद बन रही है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है, ये स्पष्ट कह रहा है। अभी शुक्र के पर्वत भी जाल से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है, जिसे सुख कहते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए ये इतना ज़्यादा परिणाम न दे? देखो, 2 वर्षों तक तो परिणाम देगा ही देगा, कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन उपाय करने से क्या होता है, इसके परिणामों का जो प्रहार है वो प्रहार कमज़ोर होता है और कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सुकून मिल जाता है। ये है भगवान शंकर के शिष्य दैत्य गुरु शुक्र, दैत्यों के गुरु हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा आपकी हथेली को देखते हैं, उसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं। एक रेखा ऐसी है, विशेषकर सूर्य रेखा। मैं बताना चाहता हूं जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी हथेली में खास कर ये रेखा है तो थोड़ा जीवन में संभल कर चलना चाहिए उस समय, जब तक इसका प्रभाव हथेली में या जीवन पे पड़ रहा है। अगर ऐसी रेखा है तो बन रही है, मैं अभी आगे दिखाऊं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। महिलाएं हैं तो बाएं हाथ को देखें, लेफ्ट हैंड को, चाहे वो कार्य कर रही हैं या ग्रस्त जीवन में हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को देखें। अगर सूर्य पर ये लकीरें बन रही है तो जितनी जल्दी हो सके अपनी कुंडली को दिखाएं या किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से अपने हथेली का परीक्षण कराएं। और बहुत सरल उपाय होते हैं, समय रहते उन उपायों को कर ले तो यकीन मानिएगा ये बड़ा फल देगा आपको। जहां ये उल्टा फल देना था, बहुत सही फल देगा और आप समय पे संभल गए तो जीवन में बड़ा नाम कमाएंगे। इस पे भी आएंगे हम। और हथेली में वास्तव में बहुत अच्छा समय आ रहा है जो मैंने टाइम बताया है, तो थोड़ा सा संघर्ष हल्का और रह गया है, झेलिएगा। जहां इतना झेल लिया आपने वहां और झेल लिएगा 2 वर्ष, उसके बाद देखिएगा आप स्वयं को राजा महसूस करेंगे। राजा के समान आपका जीवन होने वाला है, एक राजा के समान आपका खुशहाल जीवन होने वाला है। जीवन में जहां उत्साह होगा, ऊर्जा होगी, जीवन की खुशहाली साथ में होगी, तो इसके अलावा और क्या चाहिए? लक्ष्मी स्वयं यही तो है। ये आपकी गुरु की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ध्यान रखें, किसकी तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ। ये धर्म है तो ये कर्म है, और जब धर्म की उंगली कर्म की तरफ झुके तो व्यक्ति हमेशा अच्छा कर्म करता है, क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी तरफ झुकाव है ना, तो ज्यादा प्रभाव इसका बढ़ रहा है, और इसका ज्यादा प्रभाव बढ़ने का मतलब कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर मौजूद हैं बड़ी मात्रा में और पूरे जीवन भर रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाने वाला, अपने आराध्य देव से विश्वास नहीं डगमगाने वाला। और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अभी भी और चल भी रही है तो भी आपके व्यक्तित्व को कभी क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन ये चीजें नहीं छू पाएंगी, बल्कि एक दयालु परोपकार का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। ये थोड़ा नैसर्गिक जो प्रभाव है शनि का, ये नेगेटिव अवस्था का जीवन में रहता है। इसका झुकना, और वो भी यश की उंगली की तरफ, कर्म का झुकना यश की उंगली की तरफ अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में ये कहा जाता है, और आप प्रैक्टिकल रूप में इसको परख भी रहे होंगे, कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको हल्की फुल्की सफलताएं मिलती हैं। सहजता से, सरलता से जीवन में सफलताएं नहीं मिलती हैं चीज़ों में।
और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ता है, ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, इसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? सूर्य कर्म की उंगली की तरफ झुक रहा है। सूर्य क्या है? यश, कीर्ति, धन, सब कुछ सूर्य है। प्राण, प्रतिष्ठा, सब सूर्य है। इसका मतलब नैसर्गिक गुण आपके अंदर सूर्य के हैं, जिसके कारण यश पाने की इच्छा तीव्र आपके अंदर है, नेम फेम पाने की इच्छा बनी हुई है, और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए इसकी इच्छा भी प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, बहुत कम बड़ी है। ये ऐसा नहीं कहूँगा कि रिस्क लेने की या जोखिम उठाने की बहुत बड़ी क्षमता है और इसमें बड़ा नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की ज़बरदस्त क्षमता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आप अपने जीवन काल में सफल जरूर होंगे। ऐसा ज़रूर है, आने वाले 2 सालों के बाद निश्चित रूप से आप यश की प्राप्ति करेंगे, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है, जो बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। सबसे छोटी उंगली इस तरफ से झुक रही है, इसकी तरफ धन कमाने की जबरदस्त ललक है, इसका फायदा भी होगा। अब ये इसकी पहले पौरवे तक भी पहुंच रही है। कम्युनिकेशन स्किल्सों में वृद्धि हो रही है, वाणी की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसका लाभ प्राप्त होगा स्पष्ट तरीके से। अब देखिएगा धीरे धीरे आपकी हथेली में रेखाओं का हल्का फुल्का जाल बनना शुरू हो गया है। ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसका उपाय जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए। सबसे पहले इसका प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है और पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति पैदा हो रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, और जो है दुविधा दिख रही है। निर्णय लेने की जो आपकी ताकत है वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। आप सही से निर्णय लेने की स्थिति से गड़बड़ा रहे हैं। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रही है। आर्थिक रूप से ये लकीरें आपको बीमार करने का काम कर रही है। आप सही से धन का संचय नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से होना चाहिए। आर्थिक स्थिति का जो पैराग्राफ है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के फुल्के विकार आना शुरू हो गए हैं, विकार आ रहे हैं। और चौथा प्रभाव इसका आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो जो है कुटुंब का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ते हो, प्रोफेशनल रिश्ते हो, कहीं ना कहीं ये उसमें बाधाएं डाल रहा है। उन रिश्तों का जो पूरा सुख का भोग आपको मिलना चाहिए उसमें ये कमी दिखा रहा है, उसको जो है विघटन की स्थिति में ला रहा है। पांचवा और सबसे तीव्र प्रभाव, बड़ा प्रभाव इसका आपके कार्यों पे पड़ रहा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो सफलता का स्तर है, उसको ये लगातार नीचे की ओर धकेल रहा है। अब इन 5 चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ने का मतलब है कि जीवन के तमाम आयामों पे जबरदस्त प्रभाव पड़ना। और इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जीवन उतार चढ़ाव और संघर्ष पे ही आगे चल रहा है। जीवन का जो मजा होना चाहिए वो नहीं है। क्या करेंगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए? बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन परफेक्ट वाला एक ही उपाय है जिसका पता भी न चले, और कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। वो है दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान। स्नान आप सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, स्नान करते हैं। अगर उस स्नान करने की बाल्टी में कुछ वनस्पतियाँ द्रव्य डाले जाएं जो सुगंध पैदा करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को बाहर लाते हैं शरीर से,
और जो आपके मन को कुछ ना कुछ खुशहाली की तरफ ले जाती हैं, सुकून की तरफ ले जाती हैं, उत्साह भरने की कोशिश करते हैं। ऐसा वनस्पति स्नान अगर करें तो क्या दिक्कत है। और साथ में थोड़ी छोटा सा व्यायाम होता है, एक प्राणायाम, ध्यान, योग क्रिया, अगर वो कर ले तो क्या होगा। एक तरफ ये मानो कि फायदा नहीं होता है तो नुकसान तो नहीं होगा ना इसका, और करेंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इससे बहुत कुछ मिलता है, ये ऋषियों द्वारा लिखा हुआ है ग्रंथों में। और आधुनिक विज्ञान से बड़ी चीज है ये, सुपर पावर इसे कहते हैं। ठीक है ना। हमारे धर्म ग्रंथ जो बने हुए हैं वो विशेष खोज अनुसंधान करके बनाए गए हैं। आपका शरीर पांच तत्वों से बना है और इस प्रकृति में मौजूद उन 5 तत्वों को ठीक करने के औषधीय गुण भी इसी प्रकृति में है। तो क्या करना है, आपने वनस्पति स्नान करना है और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। जीवन शानदार स्थिति में पैदा होगा, आपको बहुत आगे ले जाएगा ये चीज। लेकिन करने के ऊपर है आप किस प्रकार से करते हैं। अब एक चीज देखें जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है आपके जीवन में, फिर मैं पूरा विश्लेषण करता हूं। यहां पे देखेंगे तो ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो भाग है ये है सूर्य का पर्वत। अब इस सूर्य के पर्वत पे देखेंगे तो एक रेखा इधर जा रही है और कुछ रेखाएं इधर जा रही हैं, कुछ रेखाएं इधर हैं और एक रेखा इधर जाके और इससे एक रेखा नीचे की ओर आ रही है। तो सूर्य क्या है, दूषित है। ठीक, सबसे पहला अगर इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे हथेली में बहुत सारी और एक दूसरे को काटती हुई या विष्णु तिलक बनाती हुई, ठीक है ना, तो सावधान क्या रहें। अगर कर्जा लेने की सोच रहे हैं तो कर्जा ना लें, संभल जाएं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कर्जे के दलदल में डूब जाता है और फिर उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर वास्तव में आपको बहुत ज़रूरी हो कर्जा लेना तो जिस काम के लिए आपने कर्जा लिया है उस पर लगाएं, अन्यथा कर्जे के दलदल में फंसता आदमी। तीसरी बात है कि ये स्पष्ट बताता है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति डाउन जाने वाली है। अगर कोई हस्तरेखा विश्लेषण करता है, आपका मित्र है या किसी मंदिर में कोई बहुत बड़े पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, उनको जल्दी से दिखाइएगा और इसके बहुत सरल उपाय होते हैं, वो आपको दे देंगे। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये गलत फल जीवन में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये रेखा जा रही है इससे, इसका मतलब क्या है, बुद्ध की तरफ जा रही है। इसका मतलब है वर्तमान में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हैं। सम्मान आता है लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ जाती हैं और ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, यही चीज दिखाई दे रही है। दूसरी बात, सूर्य इस प्रकार से हो यश की प्राप्ति नहीं मिलता है, कुछ भी कर लो आप, आपको यश नहीं मिलेगा। किसी के लिए अपने सर तक कटा लो लेकिन दूसरा पक्ष यही सोचेगा कि इसका इसमें भी कोई स्वार्थ रहा होगा, नहीं तो ये इतनी बेकूबी नहीं करता। ये है सूर्य का खराब होना। तीसरी बात है, आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये दिखाता है। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, स्पष्ट आपका सूर्य बता रहा है। अब देखिएगा, अगर सूर्य ऐसा हो, थोड़ा मेरी वीडियो लंबी बन जाती है, मैं थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सूर्य ऐसा आपकी हथेली में है तो प्रैक्टिकल रूप से फल देता है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है आपको, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे।
ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है सूर्य खराब और क्यों देता है ऐसा परिणाम? जरा सोचिएगा, मन लगाइएगा। ये आपका रूटीन है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस है बहुत लंबे समय से, जिसके कारण धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उसके कारण इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी, वहीं अब इन चीज़ों के लिए आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ मौजूद नहीं है। अब इसके लिए क्या करें? अगर सब चीज़ के लिए पूजा पाठ ही करते रहेंगे तो व्यक्ति काम कब करेगा? कुछ नहीं करना। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया आती है। आपको बस एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और साथ में एक सूर्य उपासना बहुत छोटी होती है वो करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया कर देते हैं, यकीन मानिएगा, विश्वास के साथ कह रहा हूं, जादुई तरीके से जीवन बदलने की क्षमता रखती है। ये जीवन बदल जाएगा। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे, और इसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपका जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और इसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ देखिएगा फिर क्या होगा। ध्यान से देखा, ये बृहस्पति पर्वत है ना, यहाँ से आप देखेंगे एक छोटी सी रेखा निकल के सूर्य की तरफ आ रही है। बहुत सुंदर, बृहस्पति के गुण से लेके सूर्य की तरफ। सूर्य के अच्छे होने से, नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर ठीक 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, ध्यान रखें 2 साल के बाद आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। तो करिएगा ना सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना, बहुत अच्छा फल देगा। हृदय रेखा इस तरह से आ रही है, मानी आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी इन तमाम चीज़ों से उठकर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और इसके लिए अब आपको लगने बैठ गया है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो आपसे हो सकता है आप करने को तैयार हैं। मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं विवेकशील व्यक्तित्व आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर है। जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। भौतिक जीवन कैसा भी रहे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जबरदस्त उन्नति भी है और अंत में मोक्ष भी है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी और कहीं ना कहीं जो है यात्राओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से जा रही है, जीवन के ठीक 57वें वर्ष से करियर और धन में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। चिंता की बातें खत्म हो रही है और साथ में देखें इस प्रकार की लकीरें भी जा रही है जो कहीं ना कहीं एक ये बता रही हैं कि धन का जो मामला रहेगा 57वें वर्ष से जीवन में कभी अपूर्णता नहीं आएगी, कभी जीवन में इस मामले में संघर्ष नहीं आएगा, ऐसी आपकी हथेली है। शुक्र का पर्वत हमने देख लिया है। निम्न मंगल देखिए, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव ज़्यादा रहता है, क्षण भंगुर वाला, इस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा।
आने वाले समय में जहाँ परिवार का बहुत अच्छा साथ मिलेगा वहाँ सांसारिक सुख भी मिलेगा। शनि भी बहुत अच्छा है, आगे अच्छे परिणाम देगा, इसके बारे में बता दिया। थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोग करना है तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्रमा अभी बहुत अच्छा नहीं है, कभी कभी इसके कारण मन की एकाग्रता कम होती है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं और मन हल्के तौर पे गड़बड़ रहता है, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। कुल मिला के अगर हम हथेली को एक नज़र में देखें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ठीक 57वें वर्ष से जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है। और अच्छा का मतलब अच्छा। बस इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।